सम ऑफ, हाँ, टू एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। किसके लिए, किसके लिए है, हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल के लिए, हाँ ध्यान रखना है, किसके लिए है, सप्लीमेंट्री एंगल के लिए है, सप्लीमेंट्री एंगल के लिए है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब एग्जाम्पल के लिए इसका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल देखो ध्यान से, हमने मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये है ए बी, इसके ऊपर एक और ये वाला स्ट्रेट लाइन मान लो ये है, और क्या मान लो ये ओ है, ये पी है, ये एंगल है मान लो x और ये एंगल है मान लो y, x प्लस y है 180, गिवन है, हाँ आपका गिवन है। अगर ऐसा है कि x प्लस वाई 180 डिग्री के इक्वल है तो हमें बताओ ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा या नहीं होगा, रिप्लाई करिए फटाफट। ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा या नहीं होगा, रिप्लाई करिए फटाफट, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा बच्चे, ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, देखो ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, आप जाओ आपके बुक्स में देखो, आपको ये मिलेगा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। देखो सुनो, हमने बोला कि सम ऑफ टू एंगल 180 के इक्वल होगा। देखो हम अगर ऐसा कर दे, ठीक है, हम अगर ऐसा कुछ कर दे, ऐसा कर दे, हम अगर ऐसा बना दे, देखो देखो हमने बोल दिया भैया ये है 11 या फिर हाँ कह दो 110 कह दो, हमने बोल दिया ये 30 है, ठीक है, और ये 40 डिग्री है। तो टोटल देखो कितना हुआ, 110 और 30, 140 या प्लस 40, 180 हो गया ना। देखो 40 डिग्री प्लस ऑफ 30 डिग्री प्लस ऑफ 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया ना। ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा या नहीं होगा, देखो सारे एंगल्स का सम जो है 180 के इक्वल है, नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा दो एंगल, उससे ज्यादा नहीं। सम ऑफ टू एंगल, लाइन को ध्यान से देखो, सम ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, आर 180 डिग्री, दो एंगल का सम 180 के इक्वल होना चाहिए, हमेशा ये बात ध्यान रखिए। अरे भैया फिर आप बोल देगा आपको, भैया एक एंगल यहाँ बना दिए, एक एंगल यहाँ बना दिए, एक एंगल यहाँ बना दिए, फिर ये बना दिए, सबको हम मान लो बोल रहे हैं कि 180 के इक्वल है, सबको ऐड करते तो 180 के इक्वल है, तो क्या इसको भी सप्लीमेंट्री बोलेंगे? नहीं बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब किसी भी दो एंगल का सम, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो। चलो ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इसको, ये आपको ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। आओ अब सुनो मेरी बात, मान लो हमने बोला भैया एक एंगल ये है x, इसको बोल दिया 60 डिग्री, और एक एंगल ये बना, मान लो एक एंगल ये बना, ठीक है ना, y, इसको बोले 120 डिग्री। हाँ देखो x को और y को अगर ऐड करोगे तो आएगा 60 प्लस 120 डिग्री, ये क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। मतलब सम ऑफ टू एंगल हो गया 180 डिग्री। एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, कहीं भी बन रहा है, दो इंडिविजुअल एंगल्स को उठाया और हमने एक जगह पर रख दिया। अगर दोनों का सम 180 के इक्वल हो रहा है तो बोलेंगे भैया तुम सप्लीमेंट्री एंगल हो। अगर तुम बोलते हो नहीं है तो मानेंगे पटक के तुमको हम। हाँ सोच लो, हम ऐसे इनको जो है आपको बोलना है, हाँ आपको बोलना है, बताना है इनको। तो अब हमने जब ये बात बोला कि अरे सर यहाँ पर तो आप बोल रहे हैं कि एक एंगल ये अलग है, एक एंगल ये अलग है, और इनका सम है 180 के इक्वल, तो यहाँ पर तो एक साथ ही है। तो हाँ बच्चे, एक साथ अगर है तो भी कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ध्यान रखना इस बात को कि अगर एक साथ है, ठीक है, तो भी कह सकते हैं। मतलब कि अगर किसी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल है, किसी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल है, तो हम उसको कह सकते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। ध्यान रखना है इसको। हाँ ऐसा नहीं, ऐसा कंसेप्ट, अगर ऐसा कंसेप्ट बना हुआ है किसी भी बच्चे का, करे भैया कॉमन आर्म है, मतलब कि एडजेसेंट एंगल मिल के बना रहा है, एडजेसेंट एंगल के वजह से बन रहा है सप्लीमेंट्री एंगल, तो उसको सप्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे। तो ये आपका रॉन्ग कंसेप्ट है, इसको ठीक करिए बच्चे। आओ टॉपिक पे और सुनो, आपको एक बात हम बोल रहे हैं, इसको बोलना हमें। देखो हमने बोला, हमने क्या बोला, हमने बोला एडजेसेंट एंगल। अब देखना, इसको सुनना ध्यान से, एडजेसेंट एंगल, हमने क्या बोला, हमने बोला एडजेसेंट एंगल, ठीक है। हमने बोला 3 एडजेसेंट एंगल, हमने ऐसा बोला
3 एडजेसेंट एंगल, ये स्टेटमेंट सही है क्या? बताओ, हमने बोला 3 एडजेसेंट एंगल, ये स्टेटमेंट सही है क्या? हाँ, हमने बोला ऐसा भी नहीं बोला, हमने बोला 3 एंगल एडजेसेंट है, हमने ऐसा बोला, या फिर हमने बोल दिया 3 एडजेसेंट एंगल, ये स्टेटमेंट सही है क्या? नो 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 नो, कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मान लो हमने बोला एडजेसेंट एंगल, हाँ हमने बोल दिया एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल का मीनिंग क्या हुआ? कितने एंगल है वहां पर? 3 है, 4 है या 5 है? रिप्लाई करिए। एडजेसेंट एंगल का मतलब कितने एंगल? 3, 4 और 5। एडजेसेंट वर्ड की मीनिंग ही याद रखना हमेशा ही 2 एंगल होंगे आसपास के, हाँ 2 एंगल होंगे आसपास के, अड़ोस पड़ोस के एंगल 2 एंगल होंगे। ध्यान से समझना। देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है 2 एंगल आसपास के, 2 एंगल आसपास के एक्स वाई, एक एंगल जेड बन गया ना। अगर जेड बन गया, मान लो यहाँ जेड बन गया, तो क्या हम बोलेंगे कि एक्स वाई जेड जो है वो एडजेसेंट एंगल है? देखो ध्यान से, देखो 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 इसको देखो, क्या हम इसको बोलेंगे कि एक्स वाई जेड जो है वो एडजेसेंट एंगल है? बताओ बताओ, फटाफट रिप्लाई करिए। क्या हम बोलेंगे कि ये एडजेसेंट एंगल है? एक्स और वाई एडजेसेंट हो सकता है। हम अगर बोले कि एक्स और वाई एडजेसेंट एंगल है या नहीं, तो होगा या नहीं? अभी आपको बोलना है होगा या नहीं में रिप्लाई करना है, क्योंकि यस नो बहुत आ गया है ना। आपको सीधे पूछा जाएगा भैया कि एक्स वाई एडजेसेंट एंगल है या नहीं, आपको सीधे बोलना है हाँ है। क्यों? एक कॉमन आर्म है, ठीक है। नन कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के आगे पीछे है, आगे पीछे है, ठीक है। अगर आपको पूछ दे y और z एडजेसेंट एंगल है या नहीं, तो क्या बोलोगे? देखो ध्यान से, y और z एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, तो क्या बोलोगे? सारे बच्चे रिप्लाई करो, y और z एडजेसेंट एंगल होगा या नहीं होगा? हिमानी बोल रही होगा, बिल्कुल होगा बच्चे। देखो ध्यान से, ये जो एंगल y बना, ये जो एंगल z बना, इनका एक कॉमन आर्म है क्या? ये वाला आर्म। देखो ध्यान से, ये वाला एक कॉमन आर्म है, और जो इनका नन कॉमन आर्म है वो है ये, और ये नन कॉमन आर्म जो है कॉमन आर्म के अगल बगल में है, अगल बगल में है। एक आर्म राइट में है, एक आर्म लेफ्ट में है, ध्यान रखना। तो हमने बोला भैया तुम भी एडजेसेंट एंगल हो। एडजेसेंट एंगल का कंसेप्ट जो है, गलती से मिस्टेक हो गया कोई दिक्कत नहीं बच्चे, एडजेसेंट एंगल का जो कंसेप्ट है उसको दिमाग में सेट कर लो, कभी डाउट नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लॉजिक क्या बना? हमारा लॉजिक एडजेसेंट को ये लेकर के ये बना भैया अगल बगल का, अड़ोस पड़ोस का, अगल बगल का, अड़ोस पड़ोस का, ये हो गया एडजेसेंट एंगल। अब समझो बात को कि अगर एडजेसेंट एंगल मिल करके, अगर एडजेसेंट एंगल मिलके 180 डिग्री बना दिए, समझना बात को। अगर एडजेसेंट एंगल मतलब क्या है? अड़ोस पड़ोस के। तो हमने मान लो कि कुछ ऐसा बना दिया, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये O है, ये P है, ये मान लो X है, ठीक है, और ये मान लो Y है। इनका कॉमन वर्टेक्स O है, ये वाला पॉइंट O है, ठीक है। इसका एक कॉमन आर्म है क्या? OP क्या है? कॉमन आर्म है। नन कॉमन आर्म क्या हो जाएगा? OB और OA। अभी देखो समझो बात को, एक डायग्राम हमने कैसा बनाया था? ऐसा बनाया था, ये बनाया था ना, ये बनाया था, ऐसा बनाया था। इसमें X बोल रहे थे, ये Y बोल रहे थे। तो आप सब आराम से बोल दे रहे थे, क्या बोल दे रहे थे कि ये एडजेसेंट एंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका एक कॉमन वर्टेक्स है ये OA, मान लो ये B है, ये C है। कॉमन आर्म इसका हो गया OB, और कॉमन आर्म के बाद नन कॉमन आर्म हो गया OA और OC। तो हमने बोल दिया भैया तुम एडजेसेंट एंगल हो। क्यों? क्राइटेरिया क्या कहते हैं एडजेसेंट एंगल के लिए? एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, हाँ भैया है, यहाँ पे देखो O है। अच्छा, एक कॉमन आर्म होना चाहिए, देखो भैया OB एक कॉमन आर्म है, ठीक है। और लास्ट का क्राइटेरिया क्या था कि नन कॉमन आर्म जो है, ये OA और OC नन कॉमन आर्म है। नन कॉमन आर्म के ठीक अपोजिट राइट और लेफ्ट होने चाहिए। ये हमारी क्लैरिटी थी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है इस केस में कि ये जो 2 एंगल है, देखो ध्यान से, ऐसे है ना, ऐसे, ये कॉमन आर्म है, और ये दोनों, ये वाला और ये वाला, देखो ध्यान से, ये नन कॉमन आर्म है, ये ऐसे है। अब क्या हुआ, ये वाला जो आर्म है ना, इसको मस्ती आया, बोला ए भैया हम तो घूमेंगे, हम तो सैर करेंगे, हाँ हम तो सैर करेंगे। ये बोला हम तो दुर्गा पूजा घूमेंगे, हम नहीं घर में रहेंगे, हाँ। ये इसको पापा जी बोले ए रे तुम दुर्गा पूजा को मारेगा, तुमको मारेंगे ना पटक के हम, हाँ तुम यहाँ पे चुपचाप शांति से बैठे रहो, हाँ। ये बेचारा जो है वो डर गया, पापा से डर गया, और ये बोला हम बैठे रहेंगे। और इसको पापा जी डांटे नहीं, तो ये बोला अरे हमको तो पापा जी डांटे नहीं, हम तो घूमेंगे, सैर करेंगे। तो ये क्या किया, ये वाला,
हाँ, ये तो यहाँ पर देखो सोया हुआ है और ये क्या किया, सैर करने के लिए यहाँ से आराम से सैर करता करता ऐसे आ गया। अब देखो ध्यान से, ये अगर ऐसे आ गया तो कॉमन वर्टेक्स तो वही होगा ना, मतलब कि ये वाला मान लो सैर करता 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 यहाँ से देखो ये कहाँ पे था, यहाँ पे था, ये सैर करता 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 यहाँ आ गया। अब ये देखो हटा दिए यहाँ से, सी इसको बना दिए, ये एंगल जो भी वाई बना रहा था वो ये हो गया। तो ये सिर्फ अपना पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज किया है, बाकी तो सारी बातें सेम हैं। तो अब इसको एडजेसेंट एंगल क्यों नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। देखो कॉमन वर्टेक्स वही ओ है, कॉमन आर्म वही ओ बी है, दो नॉन कॉमन आर्म ओ ए और ओ सी वही वाला है, सब कुछ तो सेम है, तो इसको एडजेसेंट एंगल क्यों नहीं बोलेंगे बच्चे? इसको हम एडजेसेंट एंगल भी बोलेंगे। लेकिन सर आप एक चीज बताओ कि आप इसको भी बोल रहे थे कि ये भी एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, आप इसको भी बता रहे थे कि ये भी एडजेसेंट एंगल है, आप इसको भी बता रहे हो, तो इन दोनों में कौन सा है बच्चे? दोनों हैं। लेकिन समझो बात को, यहां पर दोनों एंगल को मिला के 180 डिग्री का एंगल बन जा रहा है इस केस में। देखो समझो बात को, यहां पर क्या हो रहा है, x और y को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन इस केस में वैसा नहीं हो रहा। मान लो ये 30 डिग्री है x की वैल्यू और ये मान लो 60 डिग्री है, दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं ना, या इसको मान लो 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री ही है, क्योंकि 90 तो होगा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं ना, तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये हो रहा है 60 डिग्री। ध्यान से समझना, इसको भी हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। देखो ध्यान से, अब अगर ये मान लो ऐसा हो गया, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ऐसा मान लो हो गया, तो दोनों एंगल का सम कितना है? 60 डिग्री प्लस ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। हम इन दोनों को भी एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है। लॉजिक सेम है। देखो एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है और दो नॉन कॉमन आर्म है, जो कॉमन आर्म के अगल बगल में है, ठीक है। अब मान लो एक ऐसा कुछ बन गया, ऐसा कुछ। अब देखो ध्यान से, ये मान लो 30 डिग्री है और इसको मान लो कि ये 90 डिग्री है। अब दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस अब 30 डिग्री, हो रहा है 120 डिग्री। तो इसको भी हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन ये वाला आर्म इसका कॉमन आर्म हो गया, ये वाला कॉमन आर्म हो गया, ये वाला और ये वाला नॉन कॉमन आर्म हो गया, जो कॉमन आर्म के राइट और लेफ्ट में है। तो एंगल कुछ भी बन रहा है, ये मैटर नहीं करता है कि एंगल क्या बन रहा है। एंगल 180 डिग्री बन सकता है, एंगल 60 डिग्री बन सकता है, 90 बन सकता है, 120 बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। एडजेसेंट एंगल का एक ही लॉजिक है कि भैया कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। देखो यहाँ भी कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पे भी है कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। एक कॉमन आर्म यहाँ पे भी है, एक कॉमन आर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक कॉमन आर्म यहाँ पे भी है, नॉन कॉमन आर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। कॉमन आर्म के ठीक राइट और लेफ्ट में नॉन कॉमन आर्म है। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो सारे एंगल, ये वाला भी एडजेसेंट एंगल होगा, ठीक है, ये वाला भी एडजेसेंट एंगल होगा, ये वाला भी एडजेसेंट एंगल होगा, ये वाला भी एडजेसेंट एंगल होगा। लेकिन इन सब में हमने क्या देखा कि एक केस ये वाला स्पेशल केस बन रहा है। हमने देखा है ऐसा कि ये एक स्पेशल केस बन रहा है। हाँ, क्या हो रहा है? दो एंगल का सम 180 के इक्वल हो रहा है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। हमने बोल दिया कि जब कभी भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो, हम उसको बोल देंगे स्पेशल केस को कि भैया तुम क्या हो? सप्लीमेंट्री एंगल हो। तो सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो। इस लाइन को ध्यान से समझो। देखो हम लिखते हैं, कहाँ लिखे रहे? मैदान तो पूरा भर गया है। कहाँ लिखे बच्चे, बोलो तो। रुको थोड़ा सा हम मैदान को साफ करते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखते हैं। देखो सुनो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं? सारे के सारे, हाँ क्या, सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल, ऑल सप्लीमेंट्री एंगल, ऑल सप्लीमेंट्री एंगल, जितने भी सप्लीमेंट्री एंगल, ऑल सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है ना। बट ऑल एडजेसेंट एंगल्स, adjacent angles are not supplementary, supplementary। सारे के सारे
सप्लीमेंट्री एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। देखो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, क्यों है? क्योंकि ये दो एंगल का सम 180 के इक्वल हुआ। जैसे ही हुआ तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाया, जैसे ही बनाया हमने बोल दिया भैया तुम सप्लीमेंट्री एंगल हो, बात खत्म। हमने बोल दिया तुम एक सप्लीमेंट्री एंगल हो। क्यों हो सप्लीमेंट्री एंगल? क्यों है ये? तुम क्या हो? सप्लीमेंट्री एंगल हो, ठीक है। अच्छा क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा दो एंगल का सम 180 के इक्वल है, अच्छी बात है। लेकिन जो ये दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हुआ, अच्छी बात है। क्या ये एडजेसेंट एंगल है? हाँ है, ये सप्लीमेंट्री एंगल भी कहलाएगा। देखो ध्यान से, ये एडजेसेंट एंगल भी कहलाएगा। डबल ए हमने लिखा हुआ है, एडजेसेंट एंगल भी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसका एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है ओपी, एक कॉमन वर्टेक्स है ओ, नन कॉमन आर्म है ओ ए और ओ बी। सारे के सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं भैया तुम एडजेसेंट एंगल भी हो। क्योंकि ये 180 डिग्री के एंगल बना रहा है एक्स और वाई मिलके, इसलिए हमने बोले तुम सप्लीमेंट्री एंगल हो। लेकिन देखो ध्यान से, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है, ये वाला। इन तीनों ही केस में एक जगह पे 60 डिग्री के एंगल के बराबर इक्वल हो रहा है, एक जगह पे 90 के इक्वल हो रहा है एंगल, दो एंगल का सम, और एक जगह पे 180 के इक्वल हो रहा है। तो इन तीनों ही केस में ये तीनों ही को हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, डबल है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। लेकिन क्या इनको सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि इनके दो एंगल का सम 180 के इक्वल नहीं है। तो हमने इसलिए ये लाइन लिखा, क्या लिखा कि भैया सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल, सारे के सारे कैसा भी सप्लीमेंट्री एंगल बना लो। अब सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल बनाने का मतलब क्या है? सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल बनाने का मतलब है कि भैया इनका जो सम है 180 के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या? अभी हमने ये बनाया, मान लो ये 60 डिग्री है x, मान लो ये 120 डिग्री है x, दोनों का सम कितना है? 180 है। मान लो सेकंड फिगर हम ऐसा बना रहे हैं, हाँ ऐसा बना रहे हैं। ये मान लो 60 डिग्री है और ये मान लो 120 डिग्री है, तो ये भी तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा ना, क्योंकि देखो दोनों एंगल का सम क्या है? 180 के इक्वल है। इसको भी सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसका पहला एंगल 60 डिग्री है, दूसरा 120 डिग्री है। इसका पहला एंगल 120 डिग्री हो गया, दूसरा 60 डिग्री हो गया। तो चाहे आप ये वाले साइड को कैसे भी मूव करोगे तो एंगल जो है बदल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली सम जो होगा वो 180 के इक्वल ही होगा। और इसीलिए हमने बोला कि ऑल जो वर्ड हमने लगाया है इसीलिए लगाया है कि हम बहुत सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स, चाहे कितने भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हम बना ले, इसके डायरेक्शन को कभी यहां से यहां करके कुछ भी कर लो, कितने भी सप्लीमेंट्री एंगल्स बना ले, ये सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, इसीलिए होंगे, ठीक है। लेकिन सारे के सारे एडजेसेंट एंगल, बट ऑल एडजेसेंट एंगल्स, देखो ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी है, ये भी है। जरूरी नहीं है कि सप्लीमेंट्री एंगल हो भी। देखो क्या लिखे हैं, बट ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट बट ऑल एडजेसेंट एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल। या फिर यहां हम ये लिख सकते हैं कि बट ऑल एडजेसेंट एंगल्स मे बी और मे नॉट बी। हाँ, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, मे बी और मे नॉट बी सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हो भी सकता है सप्लीमेंट्री एंगल, अगर ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, और अगर नहीं आया, ऐसा बन गया, तो हम क्या बोलेंगे भैया तुम एडजेसेंट एंगल हो, ठीक है। और इस केस में, इस पार्टिकुलर केस में ध्यान से देखो, इस पार्टिकुलर केस में दो एंगल का सम हो रहा है 90 डिग्री, हमने इसको बोला ये एडजेसेंट एंगल है। हमें ये बताओ एडजेसेंट एंगल के अलावा और एक नाम इसका हम क्या दे सकते हैं? हमने पढ़ाया हुआ है आप सबको, बताओ तो, देखते किसको कितना याद है। इसको एडजेसेंट एंगल तो बोल ही सकते हैं, साथ में कंप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या क्या कवर किया? हमने कंप्लीमेंट्री एंगल कवर किया, हमने एडजेसेंट एंगल कवर किया, हमने सप्लीमेंट्री एंगल कवर किया। हाँ, अब आओ याद रखना, सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा ही जब दो एंगल का सम 180 के इक्वल होगा तो ही बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ, अभी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही कुछ इस तरीके से ही बातें होंगी, दो अलग अलग एंगल भी है। हाँ समझो, अब आते हैं सप्लीमेंट्री के अंदर, आओ। अच्छा, इसके स्क्रीनशॉट आप सब ले लिया करो बच्चे। हाँ, हम जब साइड होते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नोट्स बनाओ बच्चे, नोट्स बनाओगे तो क्लियर होगा आपका कंसेप्ट। देखो सप्लीमेंट्री एंगल हम इसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे? देखो सम ऑफ टू एंगल 180 के इक्वल होना चाहिए, तो हम इसको भी बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। मान लो ये 60 डिग्री का एंगल है और ये बना दिया 120, तो हम इसको क्या बोलेंगे भैया? ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। या एक ही बेस में अगर आ गया ना, ऐसा भी हो गया ना, मान लो ये 60 है,
ये 120 डिग्री है, दोनों मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहा है अगर, तो हम इसको भी सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं बच्चे। यहाँ पर डाउट मत रखिएगा, बिल्कुल मत रखिएगा। अगर कोई भी इंडिविजुअल आपको बताता है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है बच्चे, वो सही नहीं बताता है। हाँ, आपको हम पते की बात बता रहे हैं, सुनो, सही नहीं बताता है। चलो ठीक है, सुनो, तो इसको तो हम बोल ही सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, हम साथ में इसको भी बोल सकते हैं। हाँ, हम इसको भी बोल सकते हैं, ध्यान से समझना। तो सप्लीमेंट्री एंगल का हमारा लॉजिक क्या बना, माइंड को क्या बताना है कि जब दो एंगल का सम 180 के इक्वल हो तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। कि अच्छा हमने जान लिया, क्या जान लिया कि भैया अगर 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। या फिर कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 के इक्वल हो जाए, जैसे 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो हम ये और ये एंगल को मिला के अगर 180 डिग्री हो रहा है तो इसको भी बोलेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। हाँ, हमने ये लॉजिक पाया है, किसके लिए, सप्लीमेंट्री एंगल के लिए, कि दो एंगल का सम क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। हाँ, तो यहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया कि भैया यहाँ पर क्या है ना, एडजेसेंट एंगल, इस वाले केस में देखिए जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोले हैं, यहाँ पर एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के इक्वल हो रहा है। हाँ, पर ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई कि सप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लॉजिक हमारा ये आया। देखो जो सप्लीमेंट्री एंगल बने हैं ये एडजेसेंट एंगल, देखो यहाँ पर तो ये एडजेसेंट एंगल है, लेकिन क्या इसको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बच्चा, ये नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो देखो ध्यान से, तो हमने यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये पाई, अच्छा भैया हम सप्लीमेंट्री जो भी एंगल होंगे ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इनको हम एडजेसेंट एंगल बोल भी सकते हैं और एडजेसेंट एंगल नहीं भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से फिर से एक स्पेशल केस उठाया गया, क्या कि भैया जो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है इसको तो हम सप्लीमेंट्री एंगल बोल रहे हैं, वेल डन, अच्छी बात है। लेकिन जो एडजेसेंट एंगल बन जा रहे हैं, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल तो है, साथ में इसको एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं, इसको हमने यहाँ से उठाया और हमने क्या बोल दिया, देखो ध्यान से समझना। हाँ, sum of adjacent angle is 180 डिग्री। अगर ऐसा हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स बोलेंगे। ध्यान से समझना, देखो लीनियर पेयर एंगल्स, देखो समझो इस चीज को हम जो बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं बच्चे कि सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये दोनों को मिला दे रहे हैं तो इसको हम बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल है। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि भैया सप्लीमेंट्री एंगल है ये दोनों एंगल, लेकिन एडजेसेंट एंगल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके देखें कि यहाँ पर तो ये सप्लीमेंट्री एंगल भी है और एडजेसेंट एंगल भी है। तो स्पेशल केस क्या बना, स्पेशल केस ये बना कि भैया बहुत सारे सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, उन सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जिस सप्लीमेंट्री एंगल में जो सप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल हो, मतलब जिस सप्लीमेंट्री एंगल को हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सके, इसको हम बोल देंगे भैया तुम क्या हो, इसका एक स्पेशल नाम देंगे और उसका नाम क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट एंगल है उसका सम 180 डिग्री की इक्वल हो जाए। देखो समझो बात को, हमने अभी अभी सीखा कि एडजेसेंट एंगल में कितने भी डिग्री का एंगल बन सकता है। दो एंगल का सम जब हम निकालेंगे तो वो कितना भी बन सकता है, सबको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। अगर कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, टू नॉन कॉमन आर्म के राइट और लेफ्ट में है तो उसको हम बोल देंगे तुम भैया एडजेसेंट एंगल हो। लेकिन जिस एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाए उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं और इसको हम लीनियर पेयर एंगल भी बोल सकते हैं। क्यों भैया लीनियर पेयर एंगल हम क्यों बोल दिए, देखो ध्यान से, ये क्या कर रहा है, जैसे 180 डिग्री बन रहा है तो एक लाइन बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहा है। हाँ देखो ध्यान से, ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहा है बच्चा, क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके की बातें हो रही है। देखो 180 डिग्री, अगर हम इसको ऐसा लिख दे तो स्ट्रेट लाइन एंगल बनाया, मतलब क्या बनाया, एक लाइन बनाया। अगर लाइन बना रहा है तो हम इसको बोलते हैं भैया तुम लीनियर पेयर हो एंगल्स का, लीनियर पेयर एंगल्स। तो समझो हम इन सप्लीमेंट्री एंगल्स को लीनियर पेयर एंगल्स भी बोल सकते हैं बच्चे, समझना, कंफ्यूज मत होना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा तो हमने जाना कि भैया जब
एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर होगा? नहीं, मान लो एक स्ट्रक्चर ऐसा बना, एक स्ट्रक्चर ऐसा बना, ये है 120 डिग्री और ये है 60 डिग्री। तो ये क्या हुआ, एडजेसेंट। अच्छा, ये एडजेसेंट एंगल होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? एक देखो, ये कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म हो गया, और ये वाला नॉन कॉमन आर्म हो गया, और नॉन कॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के राइट लेफ्ट में है, तो इसको हम बोल दिए एडजेसेंट एंगल। तो हमारा क्या है लाइन कि भैया जब एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, तो देखो ध्यान से, ये वाले एंगल को मान लो हमने बोला x और इसको बोला मान लो y, तो x और y क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो जब x का और y का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो हम क्या बोल देंगे, भैया तुम लीनियर पेयर एंगल भी हो। तो क्या ये लीनियर पेयर एंगल होगा? हाँ होगा, लीनियर पेयर एंगल होगा। क्या इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल भी होगा, सप्लीमेंट्री एंगल भी होगा। देखो ध्यान से, एक बार फिर से हम आपको रिपीट करके बताते हैं बच्चे, एक बार हम आपको फिर से रिपीट करके समझाते हैं क्या, कि जब कभी भी एडजेसेंट एंगल का सम हो जाए 180 के इक्वल, तो उसको हम लीनियर पेयर एंगल भी बोलते हैं। हाँ, तो आप ऐसा समझो कि वो सप्लीमेंट्री एंगल जिसमें एडजेसेंट एंगल या दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जा रहा है, लेकिन वो दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है, दो अलग अलग एंगल नहीं है, एडजेसेंट एंगल है, तो उसको हमने बोल दिया भैया वो लीनियर पेयर एंगल है। तो ऑब्जर्वेशन यहां पर क्या आई कि जितने भी, ठीक है, जितने भी हमारे लीनियर पेयर एंगल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे कि भैया ये सप्लीमेंट्री एंगल है। लेकिन क्या सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल को हम लीनियर पेयर एंगल बोल सकते हैं? इसका रिप्लाई हमें दे दो, फिर क्लास खत्म। सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल को हम लीनियर पेयर एंगल बोल सकते हैं? रिप्लाई करिए सारे बच्चे, रिप्लाई करिए। आज जो है हम बच्चों को थोड़ा सा लोड ज़्यादा दे दिए हैं। हाँ, लोड ज़्यादा दे दिया, हमारे बच्चे संभाल पाएंगे कि नहीं हमको उसका डर है। हाँ, इसलिए हम थोड़ा कम करके पढ़ाते हैं। रिप्लाई करो। हमने एक लाइन बोला कि भैया जितने भी लीनियर पेयर एंगल्स हैं हम सबको सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, लेकिन जितने भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है क्या हम उनको लीनियर पेयर एंगल बोल सकते हैं? जितने भी सप्लीमेंट्री एंगल है, देखो ऊपर ध्यान से, जितने भी सप्लीमेंट्री एंगल हैं क्या हम उनको लीनियर पेयर एंगल्स बोल सकते हैं? हमें रिप्लाई करो। देखो हमारे बच्चे यस बोल रहे हैं, इसका मतलब है आज बाउंस जा रहा है। हाँ, आज क्लास यहीं बंद करते हैं। सुनो मेरी बात, आज क्लास यहीं बंद करते हैं, आज बाउंस जा रहा है, आज बाउंस जा रहे हैं हमारे बच्चों का। सुनो, अब हमारी बात को ध्यान से सुनना। क्या आज जाके आपको हमने जितना भी लाइन्स एंड एंगल्स के ऊपर पढ़ाया है, क्लास दिया है, मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाइए। सबका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरी बात सुनते रहो और स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जाके नोट्स बनाइए बच्चे, लेट मत करिए, नहीं तो बाउंस हो जाएगा ये पूरा का पूरा चैप्टर, आपका बाउंस होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, पूरा नोट्स बनाएंगे। जिस किसी भी बच्चे को अगर समझ में किसी भी एक पॉइंट पे नहीं आता है, हमको तुरंत आप ऑडियो रिकॉर्ड करके या फिर फोटो खींच के व्हाट्सअप करोगे। जिस किसी भी रिगार्डिंग पॉइंट में आपको डाउट रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम छुट्टी के बाद जिस किसी भी क्लास में हम क्लास लेंगे इस चैप्टर का, हम फिर से जो है आपको वो समझाएंगे। जब तक ये टॉपिक्स क्लियर नहीं होगा आगे हम न्यूमेरिकल में नहीं जाएंगे। हम पहले बता रहे हैं, इनको क्लियर करो। हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल को क्लियर करो, एडजेसेंट एंगल को क्लियर करो, कम्प्लीमेंट्री एंगल को क्लियर करो। कम्प्लीमेंट्री एंगल में ज़्यादा आलोचना नहीं होगा। हाँ, मेन है सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब इसके बाद हम लीनियर पेयर एंगल बताए हैं। ये सारे पॉइंट्स क्लियर रखो, आपको आने वाले टाइम में ये सारे पॉइंट्स बहुत काम आने वाले हैं। अगर यहाँ पे डाउट रहेगा तो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। कंस्ट्रक्शन के सारे न्यूमेरिकल रहेंगे, बाउंस होता चला जाएगा। इसीलिए इसको आप सब जाओ, जाकर के बच्चे पढ़ाई करो। आशा करते हैं आप सब हमारी बात को समझे होंगे और अगली क्लास में पढ़ाई करके आएंगे। हाँ, क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में।